हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन को लेते हैं। स्कॉर्पियो साइन राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है और जो ये वृश्चिक राशि के लोग होते हैं ये कर्म क्षेत्र में काफी आगे और अच्छी प्रोग्रेस करने वाले होते हैं। इनके 3 नक्षत्र होते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा का जो गुरु है वो लॉर्ड है, वो है जुपिटर। उसके बाद अनुराधा के जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न और उसके बाद जो ज्येष्ठा के लॉर्ड हैं वो हैं मरकरी। यानी कि जो जेमिनी है, जो गुरु हैं शनि हैं और बुध, इन तीनों की दशाएं इस वृश्चिक राशि के लोगों के लिए काफी फलीभूत होती हैं। इस समय जो मुख्य रूप से आज का जो विषय होगा वो ये है कि मंगल का ट्रांजिट वृश्चिक राशि में किस तरह से अच्छे परिणाम आपको दे रहा है। मंगल ठीक इस समय वृश्चिक राशि के 11th हाउस यानी लाभ हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि बड़े शुभ परिणाम इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए ला रहे हैं। जो मंगल हैं लग्नेश होते हुए भी मकर लग्न में ठीक 28 जुलाई से मकर नवांश में होते हुए और ठीक जो है लाभ स्थान में है लग्नेश यानी कि मंगल। अब यहाँ पर असेंडेंट का जो रोल है और जो प्रॉफिट का जो रोल है, जो इनकम सोर्सेज का रोल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए दिखाई देता है, क्योंकि जो लाभ का हाउस है, जो इनकम का हाउस है, जो प्रॉफिट का हाउस है, वहां पर ये कहा गया है कि लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह। इसका मतलब ये है कि लाभ स्थान में जब कोई भी ग्रह वहां पर ट्रांजिट करता है तो उनके जो शुभत्व है, उनके जो शुभ जो गुण हैं वो वहां पर बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है और आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो मंगल हैं, इसलिए लाभ के हाउस में जाने पर और मकर नवांश में यहाँ पर रहने से बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपके लिए इस समय दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में जो मार्स का जो एस्पेक्ट है, जो मार्स जहां पर देख रहे हैं वो आपका धन भाव है, जो कि कुटुंब का भी है और वाणी का भी है। ये स्थान आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में जो बैंक में क्रेडिट है उसके लिए भी ये स्थान बहुत ही अच्छा इस समय दिखाई दे रहा है। लग्नेश का एस्पेक्ट सेकंड हाउस में होने का मतलब ये है कि सीधे आपकी धन से संबंधित जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और विशेष करके जो आपके पेंडिंग इश्यूज हैं या जो आपका पैसा आना है वो इस समय आना संभव आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो दूसरा एस्पेक्ट है वो आपके ठीक 5th हाउस पर है। 5th हाउस संतान से संबंधित होता है, 5th हाउस हमारी मैरिज से संबंधित होता है, 5th हाउस हमारी जो जो लव एंगल है वो भी 5th हाउस में है, जो प्रेम विवाह है वो भी 5th हाउस में है और इसके साथ साथ में जो हायर स्टडी है वो भी 5th हाउस से हम लेते हैं। 5th हाउस में भी मंगल का एस्पेक्ट होना और गुरु के घर में होना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता आपके लिए खुल रहा है। यहाँ मंगल का यहाँ पर दृष्टि करना, पंचम हाउस पे दृष्टि करने का सीधे सीधे तात्पर्य यही है कि जो आपके कार्य चल रहे हैं उन कार्यों में अच्छाई आ जाना, उन कार्यों में एक ऐसी ताकत आ जाना जिससे कि वो कार्य सफलता की तरफ चल लेते हैं। क्योंकि मंगल अपने आप में सेनापति भी है, मंगल अपने आप में एक अच्छी स्ट्रेंथ भी है, मंगल अपने आप में एक अच्छा लॉजिक भी है और मंगल जो कार्यों को करने के लिए सबसे अधिक रूप से जो सबसे आगे रहने वाले हैं वो मंगल ही हैं। तो मंगल जो 5th हाउस से संबंधित कार्यों को करना और उसके साथ साथ में उनके आउटकम को भी देखना, ये आपका 5th हाउस से मंगल एस्पेक्ट करके आपके साथ में अच्छे परिणाम लाएंगे। इसके साथ साथ में जो छठा घर है यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि है। छठे घर को, 5th हाउस को, 6th हाउस को और 9th हाउस को, इसके साथ साथ 10th और 11th जो हाउस हैं इनको हम करियर से संबंधित हाउसेस में भी लेते हैं। इसमें जो करियर में ग्रोथ है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये 6th हाउस से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह इसलिए क्योंकि 6th हाउस में भी एक अंक है जिसका 1 लिखा हुआ है, जिसके की लॉर्ड भी
लॉर्ड भी मंगल ही है। इसलिए आपका फर्स्ट हाउस, आपका सिक्स्थ हाउस और आपका जो 11th हाउस है, ये पूरी तरह से आपके साथ में इस समय जो अगस्त महीने में अच्छे खासे प्रभावित हैं। मुझे लगता है कि सिक्स्थ हाउस से संबंधित जो आपका कंपटीशन है, जो आपके एग्जाम्स हैं, उनमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी जो नौकरी है, इस समय आपकी नौकरी भी लग सकती है और जो लोग नौकरी में हैं उन लोगों को प्रमोशन इस समय जरूर मिलेगा। आपका स्टेटस अच्छा होगा और साथ साथ में ये कहना चाहिए कि जो भी इनकम सोर्सेस हैं उनसे आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। इस तरह से इस समय की जो स्थिति है उनको देखते हुए जो जुपिटर हैं ये भी एस्पेक्ट कर रहे हैं सीधे आपके विदेश भाव में। विदेशों से लाभ या ऑनलाइन जो आपकी इनकम है वो आपको प्राप्त होगी। जो विदेश में इस समय है उनके लिए पीआर या फिर ग्रीन कार्ड या फिर इसके साथ साथ में विदेश में जो पढ़ने जा रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए विदेश से संबंधित, एब्रॉड से संबंधित अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ में जो जुपिटर है वो भी सेकंड हाउस को, यानी कि जो बृहस्पति का घर है वहां पर एस्पेक्ट करेंगे। ये जो सेकंड हाउस है यहाँ पर वाणी का है, कुटुंब का है और साथ साथ में यहाँ पर मार्स भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। जुपिटर का ही त्रिकोण है, इसलिए कह सकते हैं कि आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे और आपके जो कार्य हो रहे हैं उनमें एक विशेष प्रकार से अच्छे प्रयोजन के लिए वो कार्य सिद्ध होंगे। मांगलिक कार्यों के साथ साथ में धार्मिक अनुष्ठान और इसके साथ साथ में आपका जो कुटुंब और परिवार है उनमें एक अच्छी वहां पर एक जो कह सकते हैं कि धन की प्रधानता किसी न किसी सोर्स से यहाँ पर बनी रहेगी। इसके साथ साथ में जुपिटर की जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो 7वीं दृष्टि है, वो आपके सुख भाव पर है। यहाँ पर आपको सुख भाव से संबंधित पारिवारिक मांगलिक कार्य, पारिवारिक सुख और यहाँ पर से आपका जो आप चाहते हैं कि आपके घर से संबंधित इन्वेस्टमेंट किया जाए या आप चाहते हैं कि जमीन से संबंधित इन्वेस्टमेंट किया जाए, रियल एस्टेट्स में आपको जो फायदा हो सकता है, साथ साथ में कंस्ट्रक्शन के कार्यों में भी आपको फायदा हो सकता है और उसके साथ साथ भी मीडिया वर्क के साथ में भी आपको फायदे होने की पूरी आशंका दिखती है और उसके साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित भी आपको फायदा इसमें होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी विशेष जो चतुर्थ हाउस है यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि ये दिखाती है कि यहाँ पर जो उनके जो कार्य पिछले दिनों से काफी दिनों से जो रुके हुए थे वो कार्य उनके अब होने जा रहे हैं और उनमें उनको लाभ की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ साथ में जो जुपिटर की जो नेक्स्ट जो दृष्टि है, जो 9वीं दृष्टि है, जो आशीर्वाद है, वो 6th हाउस पर है और 6th हाउस से संबंधित जितने भी आपके जो कार्य चल रहे हैं जिसमें कि आपने आगे बढ़ने के लिए यदि कोई आपने लोन लिया है तो वो आपका लोन एक कंप्रोमाइजिंग तरीके से वो लोन आपके ऊपर कम होगा। इसके साथ साथ में जो रोग और ऋण और शत्रु हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, वो भी कम होंगे और कई सारे मामलों में जो कोर्ट केसेस और भी मामले हैं वो कंप्रोमाइजिंग तरीके से आपके कोर्ट केसेस जो है अब खत्म होने जा रहे हैं। तो ये जो वृश्चिक राशि है इसमें मैं ये कहूंगा कि अभी मंगल के नवांश में यहाँ पर मंगल है और आप यदि मेहनत करते हैं तो आपके जो विशेष करके जो 19 अगस्त से और 24 अगस्त तक जो मेष नवांश में जिस समय की मंगल रहेंगे उस समय विशेष फायदा आपको होगा और उस समय आपकी जो यात्राएं भी होंगी वो भी यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और ये मेरा चैनल का नाम है, जरूर आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ में जो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है वो है 9868280191। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।